नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज अपग्रेडेशन पर। चलिए आज एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8 persons आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सारे लोग किधर देख रहे हैं? नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, इसका मतलब राइट किस डायरेक्शन में हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कुछ इधर राइट हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा। चलिए, each of them prepares for different competitive exams. एस प्रिपेयर्स फॉर बैंक। एस किसके लिए प्रिपेयर करता है? बैंक के लिए। तो देखिए एक ये बना दिए हैं पर्सन और एग्जाम। एस किसके लिए है? बैंक के लिए। जो इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहा है उसको इसमें फिलअप करते चले जा रहे हैं। एंड सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। एंड सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। यहाँ पर क्यू है, सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। क्यू है, क्यू के थर्ड राइट में, राइट का सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। थर्ड राइट में क्या है आपका? एस है। और ये एस किसके लिए प्रिपेयर करता है? बैंक के लिए। चलिए ये हो गया। उसके बाद आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। वी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? आर है। तो कुछ इस तरह से बनेगा। हु प्रिपेयर्स फॉर एसएससी। हु किसके लिए आया है? भी के लिए आया है। तो भी के लिए क्या है? एसएससी आ जाएगा। चलिए भी के लिए आ गया आपका एसएससी, ये इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद द वन हु प्रिपेयर्स फॉर एफसीएटी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है? एएफसीएटी है। एएफसीएटी। चलिए ये इंफॉर्मेशन हो गया। द वन हु प्रिपेयर्स फॉर यूपीएससी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भी। भी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? थर्ड लेफ्ट में कौन है आपका? जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है। चलिए डब्ल्यू प्रिपेयर्स फॉर एनडीए। डब्ल्यू प्रिपेयर्स फॉर एनडीए। चलिए एनडीए भी मिल गया आपका। एंड ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। एंड ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, दोनों एक साथ रहेंगे। हु डजंट प्रिपेयर फॉर एएफसीएटी। यू क्या है आपका? एएफसीएटी का प्रिपरेशन नहीं करता है। एएफसीएटी का प्रिपरेशन नहीं करता है, इसको कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस। आगे V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। भी क्या है आपका? इमीडिएट नेबर एस नहीं है। भी और एस एक साथ नहीं रह सकते हैं। पर्सन्स हु प्रिपेयर फॉर सीडीएस एंड यूपीएससी सिट टुगेदर। सीडीएस और यूपीएससी कहाँ एक साथ रहते हैं? सीडीएस और यूपीएससी सिट टुगेदर है। टी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु प्रिपेयर फॉर यूजीसी। जो यूजीसी का प्रिपरेशन करता है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है? टी है। थर्ड लेफ्ट में कौन है आपका? टी है। आगे डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। डब्ल्यू क्या है? एस का भी इमीडिएट नेबर नहीं है। डब्ल्यू एस का इमीडिएट नेबर नहीं है। चलिए ठीक है, तो मतलब एस के बगल में ना तो भी आएगा ना डब्ल्यू आएगा। P doesn't prepare for CTET। P क्या है आपका? CTET का प्रिपरेशन नहीं करता है। तो हमारा क्या करना है? कंपाइल द डेटा इन ए टेबल फॉर्म। तो चलिए टेबल फॉर्म में इसको अब करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें कि 8 पर्सन रहे, 10 पर्सन रहे और सारे लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आप पहले से ही उसको डिफाइन मत कीजिए कि 8 कॉलम बना लीजिए, ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले क्या है? प्रोसीड कर दीजिए, किसी को उठाइए और जहां जहां जरूरत होगा तो आप कॉलम को इधर भी बढ़ा सकते हैं या फिर इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं इस ऐसे क्वेश्चन को। जो जैसे शुरू करते हैं आरबी से, कंफर्म हमारे पास डेटा है कि आरबी एक साथ रहेगा। तो चलिए आरबी हो गया। टोटल कितने आदमी है? 8। तो 8 सीट होगा, 8 सीट होगा, या फिर 8 प्लेस लिख सकते हैं, 8 प्लेस रहेगा। ये सिर्फ याद रखिएगा। 2 प्लेस यहाँ पर कंफर्म हो गया। भी के थर्ड लेफ्ट में यूपीएससी, तो थर्ड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह से लिख देते हैं। देखिए थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हो गया ना। भी का थर्ड लेफ्ट क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड पर कौन है आपका, यूपीएससी है, यूपीएससी। चलिए यूपीएससी हो गया। आगे देखते हैं और क्या है। एक चीज और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यू। क्यू के थर्ड लेफ्ट थर्ड राइट में क्या है, एस है, और सेकेंड लेफ्ट में क्या है, एफ सी टी है। तो आप बताइए आपके पास कितना कवर हो चुका है, टोटल 8 प्लेस है, यहाँ पर कितना कवर हो चुका है, आप बताइए 4 प्लेस है। और Q और S को अगर मिला देंगे तो कितना प्लेस हो जाएगा, 3 प्लेस हो जाएगा। Q के थर्ड राइट में, तो Q और S सब मिलाकर कितना होगा, 4 हो जाएगा ना। Q के थर्ड राइट में S है तो मतलब कितना प्लेस, 4 प्लेस कवर कर रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 4 हो चुका है, तो मतलब Q कहाँ आएगा, निश्चित रूप से Q यहाँ आएगा। और यहाँ पर अब होगा 1 2 3, देखिए यहाँ पर ऐसे होगा। और इसके थर्ड राइट में आपका क्या आएगा, एस आएगा, यहाँ पर एस हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 2 4 6 8। अब हमारे पास क्या हो गया, टोटल 8 पूरा फिल्ड हो गया है। तो मैं वही बोल रहा था कि आप पहले से डिफाइन मत कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए और उसके बाद जो है ना आप इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर करके, मतलब कि जहाँ पर जरूरत होगा उधर एक्सटेंड कर देंगे, जहाँ जरूरत नहीं होगा उसको इधर कर देंगे। तो जैसे मैंने किया, मैंने डिफाइन कर लिया कि यहाँ पर 4 है, ऑलरेडी मेरा 4 फिल्ड हो चुका है, तो टोटल 8 प्लेस में 4 प्लेस हो चुका है, तो 4 प्लेस ऐसे ही होगा। तो चलिए अब कितना सुंदर हमारा सब कुछ बैठ गया। अब चलिए अब बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए अब क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ सी ए टी। तो क्यू का सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एफ सी ए टी हो जाएगा क्यू के सेकंड लेफ्ट में। चलिए ये हो गया। अब देखिए सीडीएस और यूपीएससी क्या है, एक साथ बैठता है, तो ये यूपीएससी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीडीएस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सीडीएस और यूपीएससी क्या है, एक साथ बैठता है, तो दोनों क्या हो गया, एक साथ हो गया। अब देखिए यूजीसी के थर्ड लेफ्ट में टी है, तो यूजीसी कहाँ आ सकता है, आप ही बताइए, टी कहाँ आएगा, टी, टी के लिए कौन सा प्लेस है, ये प्लेस है, ये प्लेस है, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि थर्ड कहाँ, लेफ्ट कहाँ से आएगा, यूजीसी अगर यहाँ आएगा तो थर्ड लेफ्ट कहाँ आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑलरेडी फील्ड है, तो मतलब के लिए टी के लिए और यूजीसी के लिए, इसके लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचता है, और वो आपका क्या है, यदि ये यूजीसी रहेगा तो, ये यूजीसी रहेगा तो इसका थर्ड लेफ्ट क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा आपका टी। अब देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए W और U एक साथ रहेगा, तो आप ही बताइए ऐसा दो प्लेस कौन सा है जहां क्या को मिलेगा, सिर्फ एक ही प्लेस है ना, सिर्फ यही बच रहा है, तो WU, सिर्फ यही बच रहा है W और U, तो इसको कर देते हैं W और U। अब सारा फील्ड हो चुका, सिर्फ एक प्लेस बचा हुआ, तो किसके लिए बचा हुआ है, ये आपका हो गया है P, ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए अब मेन बात आती है कि किसका कौन सा एग्जाम है, तो देखिए भर दीजिए, W के लिए क्या है, एनडीए है, W किसके है, एनडीए। फिर उसके बाद भी देखिए किसके लिए है, एसएससी के लिए है, ये आपके लिए किसके लिए है, एसएससी के लिए है, सॉरी ये भी नहीं है, ये यू है, ये एसएससी यहाँ नहीं, एसएससी यहाँ है। चलिए ये हो गया आपका एसएससी। तो देखिए आपका सारा फील्ड हो चुका है, बचा यू और एस, यू और एस, एस के लिए क्या दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया क्या चीज, बैंक। तो सारे तो एग्जाम हो गए, बचा क्या, सिर्फ एक एग्जाम बचा, और वो क्या है, सीटीईटी, सीटीईटी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये क्या है, पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो है इसको टेबल फॉर्म में डालना है, तो टेबल फॉर्म पहले डाल देते हैं। देखिए पी किसका प्रिपरेशन करेगा, यूपीएससी का करेगा, क्यू किस चीज का करेगा, यूजीसी का, आर किसका है, एफसीएटी का है, टी किसका है, टी आपका सीडीएस का है, और आपका यू, यू आपका किसके लिए है, सीटीईटी के लिए है। और भी देखिए ये पूरा टेबल फॉर्म में भी आ गया,
और ये आपका ये सब नॉर्थ की ओर देख रहा है, नॉर्थ की ओर देख रहा है, नॉर्थ की ओर देख रहा है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं और हम लोग उसको सोल्व करते हैं। चलिए हमारे पास ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ भी। भी के थर्ड राइट में कौन है, आप बताइए। यहाँ पर भी है, इसका थर्ड राइट में कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड राइट में कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू। इसका आंसर हो जाएगा आपका यू, यू। सेकेंड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में क्यू कहाँ है, टी यहाँ है, तो क्यू क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड राइट। फिर हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु प्रिपेयर्स फॉर यूजीसी। यूजीसी जो प्रिपेयर करता है उसके इमीडिएट राइट में कौन है, यूजीसी कहाँ है, क्यू के पास है, इसके इमीडिएट राइट कौन है, तो डब्ल्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। फिर हु प्रिपेयर्स फॉर सीटीईटी। आप बताइए सीटीईटी का प्रिपरेशन कौन करता है, सीटीईटी का प्रिपरेशन कौन कर रहा है, देखिए ये आपका है डब्ल्यू, सॉरी ये यू है, यू प्रिपरेशन करता है, तो यू हो गया आपका सीटीईटी का, यू हो गया आपका सीटीईटी। तो देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पूरा बना लीजिए। ऐसे करते हैं, इसको जो है ना मैं रब कर देता हूँ, ये अब तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसे थोड़ा सा आपके लिए सुविधा हो, इसलिए इसे थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ। तो चलिए इस प्रकार से थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। ये पी टी आर भी क्यू डब्ल्यू यू और एस, ये हो गया आपका यूपीएससी, ये हो गया आपका सीडीएस, ये हो गया आपका एएफसीएटी, और ये हो गया आपका एसएससी, ये हो गया आपका यूजीसी, यूजीसी, डब्ल्यू हो गया आपका एनडीए, और ये हो गया आपका सीटीईटी, और एस हो गया बैंक। तो कुछ इस तरह से ये लोग हैं, यही हमारा फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट है। और सारे लोग किधर हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, सारे लोग किधर देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, मतलब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। चलिए ये हमारा फाइनल हो गया, जो यहाँ था उसी को क्या करते हैं, बड़ा में मैंने लिख दिया। अब ये आपका काम है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी दिक्कत होता है मेरे वीडियो को बार बार देखिए, उससे आपको पता चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए कितना सुंदर मैंने मेथड बताया है, और इसको अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, और हर एक एग्जाम में आपका रीडिंग में फुल मार्क्स आए। तब तक के लिए धन्यवाद।